एक बार फिर मैं विनय जैन आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। आज हम पेपर फोर्थ की चर्चा करेंगे, जिसमें जो पहला टॉपिक आपका दिया गया है सिलेबस में, दार्शनिक विचारक एवं समाज सुधारक। पेपर फोर का जो यूनिट वन है, उसमें आप देखेंगे कि 17 जो है दार्शनिक या विचारक या समाज सुधारक है। इन 17 जो दार्शनिक, समाज सुधारक और विचारक हैं, ये काफी बड़ा एक तरह से सेगमेंट है, घटक है आपके पेपर फोर का। आप देखेंगे कि इस पेपर में 3 कंपोनेंट हैं। पहला है आपका थिंकर्स, कह सकते हैं आप इनको, विचारक, दार्शनिक और समाज सुधारक। इनसे पिछली बार 2020 में 40 अंकों का पूछा गया था, जो कि अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय थे। इसके बाद आप दूसरा जो घटक है वो केस स्टडी का है। केस स्टडी 2 पूछी जाती हैं 20-20 अंकों की, और इस प्रकार ये भी 40 नंबर हो गया। तो 40 और 40 80। अब बचा आपका इथिक्स, जो कि एक थ्योरेटिकल पार्ट है, वो 120 अंकों का पूछा जाता है। तो आज मैं चर्चा करूंगा दार्शनिक, विचारक और समाज सुधारकों की। आपने देखा होगा कि जो कंटेंट अभी आपके पास अवेलेबल है, उसमें इस पेपर में सबसे बड़ी समस्या दार्शनिक, विचारक और समाज सुधारक के कंटेंट की है या अध्ययन सामग्री की है। अब चूंकि इसमें 3 तरह की चीजें हैं, दार्शनिक भी हैं, यानी आपको फिलॉसफी की दृष्टि से इन्हें पढ़ना पड़ेगा। थिंकर्स हैं तो उनको एक तरह से जो पॉलिटिकल साइंस है उस दृष्टिकोण से पढ़ना पड़ेगा, और जो समाज सुधारक हैं उन्हें आपको एक प्रकार से इतिहास की दृष्टि से पढ़ना पड़ेगा। तो 3 अलग अलग तरह के अप्रोच हैं या पढ़ने के तरीके हैं। आप तीनों को एक तरीके से नहीं पढ़ सकते, है ना, क्योंकि ये सिलेबस में ही लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि जो पिछले वर्ष 2020 में आपसे 200 अंकों का ये पेपर होता है, जिसमें 40 अंकों के प्रश्न पूछे गए थे। 2 नंबर वाले 5 प्रश्न पूछे गए थे अति लघु उत्तरीय, जो 10 अंकों के थे। और इसके बाद जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, वो आपसे 2 पूछे गए थे 5 अंकों के, तो 10 अंकों के ये प्रश्न हो गए हैं। इसके बाद आप देखेंगे इनको 50 शब्दों में लिखना रहता है, और जो आपका 2 अंकों वाले प्रश्न हैं उन्हें 10 शब्दों में लिखना रहता है। फिर इसके बाद जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, उसमें जो पहला प्रश्न था शंकर के जगत प्रपंच का, वो 20 अंकों में पूछा गया था, यानी एक प्रश्न पूछा गया था। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि इस पेपर में जो थिंकर्स हैं उनसे 40 नंबर का पूछा गया था, यानी 20% अंक इस यूनिट को दिए गए। अब दूसरी बात समझिए कि ये सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, इनमें विकल्प नहीं था। यानी यदि आपको आता है तो आप अच्छे से लिख पाएंगे, और यदि आपको नहीं आता है तो आप लगभग में लिखेंगे या छोड़ सकते हैं। अब आते हैं, हम बात करते हैं कि इनमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वो मिले जुले कह सकते हैं आप। जैसे कुछ सरल प्रश्न हैं, कुछ कठिन हैं। जैसे बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग 5 अंकों में पूछा गया था, तो ये लिख सकते हैं, आसान था। लेकिन अरस्तू के आकार एवं द्रव्य के सिद्धांत की विवेचना हर कोई नहीं लिख पाया होगा, और ये थोड़ा सा दर्शन शास्त्र का टॉपिक है, तो इसको लिखने में समस्या आई होगी। इसी प्रकार से हम 2 अंकों में बात कर सकते हैं, 20 अंकों में। 20 अंकों का जो प्रश्न था वो काफी स्तरीय था। उसमें ये पूछा गया था कि आचार्य शंकर के अनुसार जगत प्रपंच का विवेचन कीजिए। जगत विचार नहीं पूछा गया है, प्रश्न को ठीक से समझें। जगत प्रपंच का विवेचन करना है, और वो भी 200 शब्दों के अंदर। तो बहुत सारे अभ्यर्थियों ने, जिन्होंने 2020 मेंस लिखा होगा, उनको पता होगा कि उन्होंने इसमें क्या लिखा है। हमने ऐसे प्रश्नों का डिस्कशन अपने यूट्यूब के माध्यम से किया है। उसमें हमने इन प्रश्नों का एक आदर्श उत्तर कैसे लिखा जाए,
आप हमारे विजिल आईएएस इंदौर यूट्यूब चैनल पर इसको आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि 2014 से लेकर के 2019 और फिर उसके बाद 2020, ये सभी जो आपके कॉमन इसमें जो थिंकर्स हैं उनसे जो प्रश्न पूछे गए हैं, वो सभी प्रश्नों के उत्तर हमने अपने इस मॉड्यूल में शामिल किए हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा मॉड्यूल है ये 35वां मॉड्यूल है। 34 मॉड्यूल हम ऑलरेडी अपने एप्लीकेशन विजिल आईएएस यानी VIJIL ऐप पर हम अपलोड कर चुके हैं और ये पेपर फोर्थ का अंतिम मॉड्यूल था। इसके साथ ही हमारा पेपर फोर्थ का जो कंटेंट है यानी जो मॉड्यूल्स हमने आपको बोले थे वो मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो आपके पास अध्ययन का स्रोत है कि उसमें जो आपको बताया जाता है कि इन किताबों से पढ़ना चाहिए, जो टॉपर्स हैं वो आपको सजेस्ट करते हैं कुछ बुक्स, तो उस बुक लिस्ट एक आप देखेंगे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं उन पर जा कर के, तो उसमें लिखा रहेगा सुब्बा राव, कार्तिकेयन, ओपी गावा, अरिहंत, अग्रहारी, महावीर, इंटरनेट और तमाम सारे कोचिंग संस्थानों की उसमें नाम भी दिए रहते हैं कि इन सभी स्रोतों से आप इस टॉपिक को, इस यूनिट 1 को आप तैयार करें। तो यहाँ पे आपने भी इन स्रोतों से कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, समझा होगा, उससे आपने नोट्स भी बनाए होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है कि आपने जो इन स्रोतों से पढ़ा है और आपके सामने स्क्रीन पर हमारा ये जो नोट्स है उसमें आप एक बार तुलना जरूर कीजिए और तुलना करने के बाद उसकी जो गुणवत्ता है उस पर आप विचार कीजिए कि आपके लिए एग्जाम में कौन सा कंटेंट उपयुक्त रहेगा, किस कंटेंट से आप अच्छी तरीके से रिवीजन कर पाएंगे, किस कंटेंट से आप उत्तर लिखना सीख पाएंगे, किस कंटेंट से आप अपना एक अप्रोच यानी पढ़ने का तरीका डेवलप कर पाएंगे, यानी सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, एग्जाम में जिस तरह से पूछा जा रहा है वो हमारा एक दृष्टिकोण भी डेवलप हो जाए और साथ में हमें 50-60 तरह के स्रोतों से ना पढ़ना पड़े। या आप देखते होंगे कि बहुत बार जो है यूट्यूब पर और जो आपका जो टेक्स्ट कंटेंट होता है, जो तमाम सारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम जो चैनल है उस पर लोग शेयर करते हैं, तो उसको भी आप लोग जो है हार्ड कॉपी के माध्यम से पढ़ते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए विजिल आईएएस संस्थान ने एक ऐसा नोट्स या कंटेंट तैयार करने का प्रयास किया है जिससे अभ्यर्थियों को बहुत सारे सोर्सेस पर A to B, B to C, C to D, ये सब इधर से उधर जो एक प्रकार से बार बार अभ्यर्थी घूमते रहते हैं, इन सभी समस्याओं को समाप्त करने के लिए, इनको इनका अंत करने के लिए हमने ये जो नोट्स बनाया है आप देख सकते हैं। इसमें जो पिछले वर्ष के सॉल्यूशन हैं आप उनके उत्तर भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उत्तर की गुणवत्ता को भी आप समझ सकते हैं कि किस ढंग से इसको लिखा गया है। देखिए 2020 में एक प्रश्न पूछा गया था कि सुकरात के अनुसार सद्गुण ज्ञान है की व्याख्या कीजिए। देखिए प्रश्न को आसानी से मत लीजिए, प्रश्न में जो आपसे पूछा जा रहा है आप उसका उत्तर लिखें। व्याख्या करना है आपको कि जो सद्गुण है वो ज्ञान है, यानी जो ज्ञान है वो एक सद्गुण है, आपको इसे एक्सप्लेन करना है। किसके शब्दों में? सुकरात के शब्दों में। तो ज्ञान को सुकरात जो है शुभ मानता है और वो ये कहता है कि जो व्यक्ति ज्ञानी है वो व्यक्ति अच्छा बुरा को अच्छी तरह समझता है और अच्छे बुरे को समझ करके वो अपने ऊपर क्या नहीं करना है इसको वो कंट्रोल कर पाता है, क्या करना है इसको वो करता है। इस प्रकार से उसका अपने ऊपर एक सेल्फ कंट्रोल, अब सेल्फ कंट्रोल होगा तो सेल्फ कंट्रोल अपने आप में क्या है? एक सद्गुण है। इस प्रकार से उसने समझाया है।
मैंने यहाँ पे समझाने की दृष्टि से थोड़ा बड़ा हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 शब्दों में ही ये उत्तर लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे लिखा होता है स्पष्ट शब्दों में कि आपको इस प्रश्न में 20 लघुत्तरीय उप प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु आदर्श शब्द सीमा, देखो लिखा हुआ है 10 शब्द या एक पंक्ति होगी, तो आप इसको 10 शब्द में आपको लिखना है। और बाकी देखिए आप 3 मार्कर में जितने भी संभावित प्रश्न हैं सुकरात से, वो मैंने सब यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब ये 5 अंकों के प्रश्न देखिए आप, पॉइंट वाइज मैनर में लिखा हुआ है। आपको कहीं से कुछ दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। सीधे आपको पढ़ना है, समझना है और उसको अपने दिमाग में उतारना है। देखिए यहाँ पे सुकरात का न्याय, सुकरात का सामान्य और विशेष विचार, सुकरात की दार्शनिक विधि, सुकरात का ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत क्या है, सुकरात की नैतिकता का जो दर्शन है वो क्या है, और सुकरातीय जो संप्रदाय हैं कुछ फेमस प्रसिद्ध, उनको भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं, जिसमें ज्ञान व कर्म में क्या संबंध है सुकरात के अनुसार, या ज्ञान सद्गुण है, इसको भी वो 200 शब्दों में आपसे पूछ सकता है, तो उसको भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से चीज़ों को लिखा गया है नीचे, है ना। आप जिस प्रकार से आपको एग्जाम में शब्द सीमा के अंदर लिखना है, ठीक उसी प्रकार से हमने यहाँ पे लिखा है। इसमें कुछ हमने कथन वाले जो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं उनको भी शामिल किया है, जैसे ज्ञान ही सभी नैतिक कर्मों का आधार है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए आप यहाँ पे ये प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी विचारक हैं, थिंकर्स हैं, समाज सुधारक हैं, उनमें जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं, मैंने प्रयास किया है यहाँ पे उनको लिखने का। और आपने देखा है मैंने इसमें करीब 20 से 30 जो है स्रोतों को आधार बनाया है। दर्शन शास्त्र की जो किताबें हैं वो भी मैंने इसमें कंसीडर की हैं, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन, क्योंकि जो आचार्य शंकर हैं वो आपके जो है भारतीय दर्शन में ही आप उनको पढ़ सकेंगे, और जो यूनानी आपके दार्शनिक हैं शुरुआती 3, वो आपको पाश्चात्य दर्शन की किताब से पढ़ना पड़ेगा। अब कोई सोचे कि हम पॉलिटिकल साइंस से इसको पढ़ेंगे, तो आपका डायरेक्शन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि वो पॉलिटिकल साइंस के दृष्टिकोण से नहीं पूछ रहा है, लेकिन पूछ सकता है। उस बात को भी मैंने ध्यान में रखते हुए जो अरस्तु, प्लेटो या सुकरात हैं, उनका जो एक प्रकार से राजनीतिक दर्शन है, उनको भी हमने यहाँ पे शामिल किया है ना। और आप देखेंगे कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हो सकते हैं, उनको मैंने कैसे लिखा हुआ है, कैसे फ्रेम किया है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये कॉपी पेस्ट मटेरियल है? आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा हैंड रिटन नोट्स है, फिर इसको टाइप किया गया है। ये मेरा क्लास नोट्स है, क्योंकि मैं क्लास में जैसे पढ़ाता हूँ फिर उसी को टाइप करता हूँ, और फिर उसको आपको जो है ये जो हमारा कंटेंट है विजुअलाइज ऐप पर, उस पर अपलोड करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्लेटो है उसका पॉलिटिकल साइंस की दृष्टिकोण से भी हमने इसको शामिल किया है। आदर्श राष्ट्र की उसकी जो संकल्पना है 50 शब्दों में, उसका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है रिपब्लिक, उस पर भी हमने 50 शब्दों में प्रश्न, प्लेटो की जो दार्शनिक पद्धति है, प्लेटो की जो संवादात्मक पद्धति है, मतलब जितने भी उसकी दार्शनिक पद्धतियां हैं, उन सभी को हमने यहाँ पे देख सकते हैं आप 50 वर्ड में शामिल किया है। ये संपूर्ण नोट्स 152 पेज का है, और इसमें आप पाएंगे कि आपको किसी अन्य स्रोत को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आपका मन नहीं करता है, इससे मन नहीं भरता है और आप और भी चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, तो इसमें आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि भारतीय संविधान की अनुच्छेद 19 में सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है। और लेकिन आप इस स्वतंत्रता के अधिकार का अगर आप जो है विस्तार करते हैं, उसका आप उपयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ही इससे परेशानी होगी, क्योंकि आपके दिमाग की अपनी क्षमताएं हैं, वो कितना एब्जॉर्ब कर सकता है ये भी आपको देखना पड़ेगा।
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आपने ईमानदारी से इसको पढ़ लिया, इसके आपने नोट्स बना लिए और आपने उसको एक कीवर्ड्स या की नोट्स जैसे हम कहेंगे, उस फॉर्म में आपने इसको ढाल लिया, तो आपका काम हो जाएगा और आपको जो ये जो परेशानी है कंटेंट की, वो आपकी दूर हो जाएगी। आपको मैं फिर से एक बार ये बोलता हूँ कि आप देखेंगे यूट्यूब पर बहुत सारे लोग आजकल पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको अपना हित तो देखना ही पड़ेगा कि परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन-सी चीज़ हमारे हित में है, कौन-सी चीज़ हमारे हित में नहीं है, वो सब आपको देखना पड़ेगा। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि आप जो टेक्स्ट बुक हैं, उनके माध्यम से आप क्या ऐसा नोट्स तैयार कर सकते हैं, इतना व्यवस्थित तरीके से आप लिख सकते हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। आप भाषा भी देखिए इस नोट्स की, वो भी कितनी आसान है। देखिए आकार एवं द्रव्य का सिद्धांत है, ये आपका पूछा गया था 2020 में, कितनी सरल भाषा में लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं ये दार्शनिक भाषा है ना? क्योंकि दर्शन शास्त्र की जो भाषा होती है, वो थोड़ी-सी हवा-हवाई होती है, वो हर किसी को पल्ले नहीं पड़ती है। तो इसको भी मैंने ध्यान में रखा है कि जो भी अभ्यर्थी हैं, साइंस बैकग्राउंड के हों या कॉमर्स बैकग्राउंड के हों या वो आपके मानव की विषय से हों या किसी भी पृष्ठभूमि के हों और यदि वो दर्शन शास्त्र के अभ्यर्थी भी हैं, तो भी उनको पढ़ने में बड़ा आसान लगेगा ये नोट्स। इसके बाद हम आते हैं कि आपसे मैं ये परिचर्चा कर रहा हूँ कि विजिल आईएएस VIGIL एप्लीकेशन जो है उसको आप डाउनलोड करें। उस पर हमने बहुत सारा फ्री कंटेंट आपको अवेलेबल कराया है। आप देखेंगे उसमें हमने 2020 का प्रथम प्रश्न पत्र, तृतीय प्रश्न पत्र और हमने जो 5वां सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र है उसका सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है। इसके बाद हमने जो पेपर 4 है, उस दिन के अंदर आपका पेपर 4 का जो सॉल्यूशन है, वो भी हम इस पे अपलोड करेंगे। विदिन 15 डेज़ जो आपका निबंध का पेपर है और जो पेपर 2 है, उसके सॉल्यूशन भी आपको उस पर मिलेंगे। वो सॉल्यूशन आप ध्यान से पढ़िएगा, उनका आप स्तर देखिएगा, उनमें जो फैक्ट शामिल किए गए हैं, वो देखिएगा। उसकी जो फ्रेमिंग है उसको भी आप कंसीडर करिए, देखिए, समझिए और फिर उसका आप खुद अपने आप से आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए और ये सोचिएगा कि किसी भी कोचिंग संस्थान ने अभी तक मेरी जो एक प्रकार से जानकारी है या हमें अपने अभ्यर्थियों के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है कि किसी ने भी अभी तक 2020 पेपर के सॉल्यूशन नहीं डाले हैं। ऐसा देखिए इसलिए करते हैं क्योंकि अगर वो सॉल्यूशन डालेंगे तो इससे उनका स्तर पता चलता है। इसके लिए बहुत आपको हिम्मत चाहिए, बहुत साहस चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, तब आप लिख सकते हैं उसको। क्योंकि हज़ारों लाखों अभ्यर्थी उस सॉल्यूशन को पढ़ते हैं और हर कोई पढ़ना चाहता है कि इन्होंने क्या लिखा है, इसमें क्या लिखना चाहिए था और फिर जब एक से अधिक सॉल्यूशन कोचिंग के आएँगे तब आप तुलना कर पाएँगे, है ना? और फिर भी जो आपका अध्ययन आपने किया है उसके आधार पर भी आप उसको जाँच सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपसे जो पेपर 4th का जो यूनिट 1 है उसकी चर्चा की है। इसमें 1-2 दार्शनिक या विचारक नहीं हैं, 17 आपके विचारक हैं। इसको ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इसको अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं, उसका एक प्रकार से नोट्स बनाते हैं, तो आपको पढ़ने में बड़ी आसानी होगी। मैं आपको यहाँ ये भी कहूँगा कि अभी आप देखेंगे 2023 में 2019 मेंस होने जा रहा है। 2020 का भी मेंस होने जा रहा है, सॉरी 2021 का और दिसंबर में आप देखेंगे कि 2022 है उसका प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन हो आ जाएगा और फिर उसके बाद आपका 2022 की जो मेंस है वो भी 2023 में होगी। कहने का मतलब ये है कि 2023 का जो वर्ष है वो आपके लिए गोल्डन ईयर है, एक स्वर्णिम वर्ष है और आप इसमें अपने करियर को चमका सकते हैं और
अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि लगातार आपको मेंस लिखने को मिलेगा और जो अभ्यर्थी इस रेस में काफ़ी समय से हैं, उनको इस 2023 में एक प्रकार से सरप्राइज़ एक रिज़ल्ट हो सकता है उनके लिए। वो अपना अच्छा रैंक भी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी समय से पढ़ाई की है और रिज़ल्ट चूँकि अभी तक फाइनलाइज़ नहीं हुए हैं, तो कहीं न कहीं वो पढ़ते रहे हैं, वो अपनी गुणवत्ता में सुधार सुधार भी करते रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे जो अभ्यर्थी अभी 2019 के बाद के जो अभ्यर्थी हैं, वो अभी टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं, जिससे ये पता चलता है कि उनका काफ़ी अच्छा स्तर है। तो फ्रेंड्स, जाते-जाते मैं आपको यही कहूँगा कि आप इस नोट्स को एक बार ज़रूर देखें, इस पर विचार करें और विजिल आईएएस ही एकमात्र ऐसा संस्थान है, जिसने पहली बार मध्य प्रदेश पीएससी के इतिहास में प्रश्नोत्तर शैली में नोट्स बनाने का एक बहुत बड़ा काम किया है। इसको मैं बहुत बड़ा चढ़ा करके नहीं कह रहा हूँ। आप खुद एक बार एक जो है आप दर्शन पर या एक दार्शनिक पर आप खुद नोट्स बनाने बैठिए। सबसे पहले तो आपको जो आपके पास मटेरियल है उसे पढ़ना पड़ेगा। फिर उसमें से आपको प्रश्नों को छाँटना पड़ेगा। फिर प्रश्नों को छाँटने के बाद उनको कैटेगराइज़ करना पड़ेगा कि वो अति लघु उत्तरीय श्रेणी में जाएगा या लघु उत्तरीय श्रेणी का होगा या वो दीर्घ उत्तरीय श्रेणी का होगा। फिर उसके आपको उत्तर बनाना है और उत्तर इस प्रकार से बनाना है कि वो आदर्श उत्तर हों। ऐसा नहीं कि कुछ भी यहाँ से उठाया और यहाँ चिपका दिया। तो कॉपी पेस्ट मटेरियल आप देखते हैं अलग दिखता है, पढ़ने से ही समझ में आ जाता है और उसकी भाषा अलग-अलग होती है ना? लेकिन अगर वो आपका क्लास नोट्स से क्लास में अगर किसी ने लिखवाया है, तो आप उसकी भाषा देखेंगे एक रूपता है, क्योंकि वो एक ही टीचर की भाषा है। तो भाषा भी यहाँ पे एक मैटर करता है, कंटेंट तो करता ही है मैटर। और आप देखेंगे कि जो हमारा कंटेंट है उसमें आप देख सकते हैं महात्मा बुद्ध में भी षडायतन क्या है, तथागत क्या है, जरामरण क्या है, महात्मा बुद्ध की दृष्टि में अव्याकृत प्रश्न क्या हैं। अब देखिए कंपल्सरी प्रश्न आते हैं, मान लीजिए आपने बोधिसत्व की अवधारणा है, अगर आपने ये नहीं पढ़ा है, तो आप इसको लगभग में लिखेंगे और फिर आप समझ सकते हैं कि लगभग में लिखने का मतलब क्या होता है। मैं फिर से आपको एक बार ये बता रहा हूँ कि जो मध्य प्रदेश पीएससी कंप्लीट एग्ज़ाम है, वो बहुत तथ्यात्मक परीक्षा है, वो बहुत एनालिटिकल नहीं है। कुछ-कुछ प्रश्नों में आपको विश्लेषणात्मक क्षमता की ज़रूरत होती है, बाकी में नहीं। और आप देखेंगे कि अगर आपने कंटेंट जो है एक जगह लिख लिया, उसको 10 से 15 बार आपने रिवाइज़ कर लिया, तो आप जाएँगे कि आप देखेंगे कि आप जैसे-जैसे एग्ज़ाम में जाएँगे, अपना पेन अपने आप चलना पड़ेगा, आपको दिमाग पे ज़ोर भी नहीं लगाना पड़ेगा, है ना? और आपका जो परफ़ॉर्मेंस है, वो भी सबसे बेटर होगा। तो मैं अपनी बात को यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि कंटेंट जो है आपको जो दिखा रहा हूँ मैं, ये पूरा पीडीएफ है हमारा। हमने सीधा पीडीएफ उठा के आपको यहाँ पे ये दिखाया है। इसमें कोई कमी रह जाती है तो आप लोग हमें सजेस्ट कर सकते हैं, तो उसमें हम जोड़ना, घटाना जो भी उचित होगा आपके सुझावों के आधार पर वो भी हम करेंगे। धन्यवाद।